students and parents, Indian students and parents, medical aspirants. My name is Chandrakant Wagmare. My consultancy name is Wings International. My office is located in Pune. I work for India and abroad admissions. So basically, ये वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और अभी कंफ्यूज हो गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट और एनएमसी पॉलिसीज़ जो अभी है, गैजेट्स आए हैं, जिस तरह एनएमसी अब्रॉड एजुकेशन को किल कर रहा है। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एमबीबीएस स्टडीज़ में हम अब्रॉड एजुकेशन की बात क्यों कर रहे हैं जब हमारा कंट्री इतना बड़ा है, हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इतने सारे स्टेट है, फिर भी हम अब्रॉड में क्यों जाते हैं? ये जस्ट कंसल्टेंट बेनिफिट्स के लिए आप जा रहे हैं या कुछ और है? अभी यूक्रेन में जो वॉर हुआ, रशिया ने अटैक किया और बहुत सारे बच्चे वहाँ से वापस आए, तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि एक मिनट मैं एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा एंगल। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि कंसल्टेंट्स ने भेज दिया और बच्चे चले गए और अभी वहाँ पे वॉर हुआ है और अभी वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें कंसल्टेंट ने भेजा और बच्चे गए और वॉर हो गया, ये क्या सीक्वेंस है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है, कंसल्टेंट ने तभी भेजा जब बच्चे जाना चाहेंगे, तभी कंसल्टेंट भेजेंगे, जब इंक्वायरी करेंगे। तो दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन्स, राइट? क्योंकि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है नहीं है, वहाँ पे हम फीस भरेंगे यहाँ से इंडिया से, या तो एडमिटेटर आएगा, फिर भी पता नहीं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी। तो इसका एक्सपीरियंस कोई मीडियम होना चाहिए अपने पास, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो गारंटी से कहे यस मैंने यूनिवर्सिटी देखी है, वहाँ पे मैं गया था, जो भी है। ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, कंसल्टेंट उसमें काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ये है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट कि इंडिया में हम लोग एडमिशन्स की जब बात कर रहे हैं तो अब्रॉड का नाम आता है, और अब्रॉड में जाने के लिए अभी सिचुएशन कोविड के बाद थोड़ा अलग हो गया है। अभी कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड के नाम से डर रहा है, तो इसलिए डर रहा है कि उसको लगता है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, कोविड का सिचुएशन आएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे, मैं वहाँ पे। मतलब ये ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है, उसमें कुछ गलत नहीं है उनका। बट हम अब्रॉड इसलिए जा रहे हैं कि इंडिया का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है एमबीबीएस के लिए, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसमें हम देखते हैं कि 15 लाख बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अपने इंडिया में सीट्स बिलो 1 लाख है, मे बी 90,000 रहेंगे, 80,000 रहेंगे, बढ़ा दिए कुछ, मे बी 75 थे, 78 थे, 1000 थे। इंडिया में एक तो सीट्स बहुत कम है, दूसरी चीज़ कि इंडिया का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये इसमें रिजर्वेशन है, इसमें बहुत सारे स्टेट वाइज रिजर्वेशंस है, आपको स्टेट कोटा अलग से है, आपको नेशनल कोटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जिनका नीड स्कोर कम है 200, 300, वो भी बच्चे गवर्नमेंट के एडमिशन्स के लिए वेट करते रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट में मिल जाएगा, जिसका 5-6 लाख में उसका एमबीबीएस हो जाएगा। 14 लाख बच्चों में से कितने बच्चे गवर्नमेंट में जाएंगे, वो हमको पहले सोचना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं तो अपने पास जो भी ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है, वो ऑप्शंस कितने महंगे हैं ये सबको पता है। ऑन एन एवरेज 80 lakhs to 1 crore रुपीज़। हर पेरेंट ये बजट कैसे अफोर्ड कर पाएगा? और ये बजट
अफोर्ड, समझो उसने एजुकेशन लोन भी लिया स्टूडेंट ने, तो उसको रिपे कैसे करेगा वो स्टूडेंट? तो दिस इज़ आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि बच्चे अब्रॉड क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीस कम है, सेम एजुकेशन वहाँ पे मिल रहा है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है और फीस उसका कम है। ये सबसे मेन रीज़न है। दूसरी चीज़, अभी इंडिया में हम देख रहे हैं कि गैजेट्स आ रहे हैं अब्रॉड एजुकेशन को लेके, और गैजेट्स ये बोल रहे हैं कि वहाँ का करिकुलम जो है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए, यहाँ का हमारा जो है उसको वो मैच होना चाहिए। अभी आपको भी पता है कि कोई और कंट्री हमारे नॉर्म्स पे क्यों चलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो एनएमसी ने ऐसे गैजेट में ऐसे पॉइंट्स डाले हैं जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि मैच करना मुश्किल है, फिर भी एनएमसी में डाले हैं, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। और एनएमसी बोल रहा है कि आपको वहाँ के लोकल वहाँ का मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस वहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। सो वो लाइसेंस जो है वो भी पॉलिसी बेस्ड है, वो कोई इंडिया ने बोला और हो गया, ऐसा भी चीज़ नहीं है। सो सारी चीज़ें हैं और ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है जो बच्चे अब्रॉड में करना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी बहुत सारे बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में जो भी है केसेस डाले हैं एनएमसी के ऊपर, उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, आउटकम आएंगे, वो ठीक है, जब आएंगे तब आएंगे। बट ये क्लियर है कि एनएमसी जो है वो मिसगाइड नहीं बोलूँगा, बट एनएमसी किसी के तो इशारे पे चल रहा है, और वो इशारा किसका है वो आप समझ सकते हैं। वो इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है एंड अपना कंट्री में सब कुछ कैसे होता है, कैसे मैनिपुलेट चीज़ें होती है, वो आपको भी पता है। तो आपको भी समझना है कि जितना हो सके मैनिपुलेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपको अगर कम बजट में, आपका बजट उतना नहीं है, अपना नीड स्कोर नहीं है, तो समहाउ आपको थोड़ा एडवेंचरस डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो डिसीजन लेते वक्त आपको कंसल्टेंट से कंसल्ट करके कम से कम रिस्क लेके उस चीज़ को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको फिर जो ऑप्शंस इंडिया में बचते हैं, जैसे बीएमएस है या डेंटल है या तो फिर नर्सिंग है, ये आपको चूज़ करने पड़ेंगे और आपका जो एमबीबीएस बनने का जो ड्रीम है वो ड्रीम बन नहीं पाएगा। तो कहीं पे तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेने के सिवा और कुछ ऑप्शन नहीं है, और रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ता है। और मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि ठीक है, आपको एनएमसी मिसगाइड कर रहा है, ठीक है, एनएमसी मिसगाइड कर रहा है तो आपको मिसगाइड होना है नहीं होना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि देर आर सो मेनी वेज। आपको कैसे, देखिए, आप हर कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो वापस इंडिया आना चाहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको अब्रॉड में सेटल होना है, जैसे यूरोप में जाना है, जैसे यूएसए में जाना है, और बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स यूएस में ऑलरेडी है, यूरोप में है। सो उनको उन्हीं को फॉलो करना है। अगर उन्हीं को फॉलो करना है तो हमको एनएमसी क्या बोलता है उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि आपको आपका एमबीबीएस एजुकेशन कंप्लीट करना है, आपको प्लाप देना है, आपको यूएसए में नहीं देना है, आपको यूएस में जाके पीजी करना है। वहाँ पे पीजी आपको देयर इज़ नो फीस फॉर पीजी, बहुत कम फ़ी है, सेमेस्टर फ़ी लगेगा, बहुत कम लगेगा वो भी। वहाँ पे आपको स्टाइफंड मिलेगा। आप यूरोप में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। सो आपको करना क्या है वो थोड़ा डिसाइड करने के लिए मैं थोड़ा सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो माहौल है अभी बहुत ज़्यादा डर का है कि मेरा बच्चा अब्रॉड में अगर सीखेगा, एमबीबीएस करेगा तो उसका क्या होगा आगे। देखिए, अभी इंजीनियर बनते हैं बच्चे, अभी पेरेंट को तो पता नहीं है ना कि उसको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। उसमें तो इंजीनियरिंग में तो प्रेफरेंस जो है तो इंडिया ही है ज़्यादा। सो इंडिया में ही बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट आगे का तो कुछ पता नहीं है। एजुकेशन तो उसको एजुकेशन की तरह लेना चाहिए, करना चाहिए। बट
एनएमसी की गाइडलाइन सॉफ्ट हो ना हो, बट अभी फिलीपींस के जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने अपना टेन्योर 54 मंथ्स कर लिया है। तो वन प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इज सॉल्व। सेकेंड थिंग वो इंटर्नशिप का है, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इंटर्नशिप हम मेन करिकुलम जो कोर्स ड्यूरेशन है उसके बाहर निकालेंगे और 1 साल वहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे। बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इंटर्नशिप में पेशेंट वाइज, यूनिवर्सिटी के ओन हॉस्पिटल होने का जो भी नॉर्म्स है वो तो सारे ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और इतने साल एनएमसी अलाउ कर ही रहा था ना, और बच्चे वहाँ से फिलीपींस से पढ़ के इंडिया में आके डॉक्टर होके अभी मिडिल एज में आ गए इतने सारे डॉक्टर। तो अचानक से वो कैसे एजुकेशन ख़राब हो गया, या वो 48 मंथ से 54 मंथ्स ये ड्यूरेशन की वजह से उसमें कैसे एकदम प्रॉब्लम आ गया। तो ये मैनिपुलेशन क्या है वो आप समझ सकते हैं। आप तो अभी इंडिया में रह के आपको भी पता है कैसे चीज़ें होती है अपने कंट्री में, किसके बेनिफिट में क्या जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है। तो आप अपना बेनिफिट देखिए। आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपका डेस्टिनेशन अगर MBBS डॉक्टर है, तो आपको, और आपका बजट नहीं है इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ का, और आपके उतने नीट स्कोर भी नहीं है, तो प्लीज़ आप इस मेरे वीडियो को ये वीडियो में मैंने जो भी आपको बातें बताई है उसको आप ठीक से सोचना। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसल्ट किया है, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया है। मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स फिलीपींस में हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी नुकसान हो, तो मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ सारी चीज़ों में। तो इसलिए मेरा भी जो भी स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, ये सब अभी के सिनारियो को लेके, तो उसके बारे में ये मैंने जो भी है छोटा सा एक वीडियो बना के आपको आपके लिए प्रेजेंट किया है। आप देख लीजिए, अगर कुछ भी हेल्प लगती है तो माय नंबर इज़ 9922 7555575। आई बेस्ड इन पुणे, महाराष्ट्र। थैंक यू।